नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें आपको कि बीते शुक्रवार कोर्ट ने ही आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई और जिस पर आज सुनवाई करेगा कोर्ट। और आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भी बीते दिनों आशीष मिश्रा समेत मामले में शामिल 13 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटा देकर सोची समझी साजिश के तहत ही हत्या की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच अधिकारी की अर्जी पर ही सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की रिमांड नई धाराओं के तहत ही बनाई थी। कोर्ट की इस सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी साजिश के तहत हत्या और लाइसेंसी बंदूक का गलत इस्तेमाल समेत कई धाराओं में ही म्यूजिडिशियल कस्टडी में भी भेजे गए थे। और आपको बता दें कि वही शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला संज्ञेय अपराध है और इसमें जमानत योग्य नहीं दिखती और जिसके बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लखीमपुर खीरी की तिकुनिया में ही 3 अक्टूबर को 4 किसानों को एक एसयूवी कार ने ही द्वारा कथित तौर पर कुचला दिया था और इसके बाद से ही जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे तभी एक घटना को वारदात को अंजाम दिया गया था। और कार्यक्रम में ही उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। किसानों का आरोप है कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और जिसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसान अब केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो भी इस मामले में आरोपी। यूपी में रेड पर राजनीति अब फिर से गर्म हो गई है क्योंकि रेड भी अब तक जारी है और मऊ में ही राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी शनिवार रात ही खत्म हो गई थी। लेकिन बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा जारी है और इसी वजह से यूपी की राजनीति में ये मुद्दा भी छाया हुआ है। और अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है जिस पर अब अखिलेश यादव को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है। और शनिवार को ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा था कि आईटी विभाग के ही बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी और अब यही बात लखनऊ में पोस्टरों के जरिए कही जा रही है। छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर ही होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि हमारे पास अखिलेश हैं, भाजपा के पास इनकम टैक्स है, सीबीआई है और ईडी है। और अखिलेश की पार्टी नया इन्वेक्शन गढ़ रही है और इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल टू बीजेपी। और अखिलेश यादव लगातार अपनी हर चुनावी सभा में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि बीजेपी यूपी चुनाव में डरी हुई है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बन जाए और इसलिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। जहां बीजेपी चुनाव हारती है वहां इन संस्थाओं को आगे करती है। इस प्रियंका गांधी ने मामले में ही अब अखिलेश यादव को कांग्रेस का साथ जो है वो मिल रहा है। और प्रियंका गांधी ने कहा सच है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल करती है और मेरे साथ भी किया गया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार अपनी एजेंसियों का ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहां चुनाव होते हैं वहां किसी न किसी को प्रताड़ित करती है। और इस छापे के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। मेरे केस में भी यही किया गया था और अखिलेश को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। ये तय है कि अपनी चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव इनकम टैक्स के छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताकर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे।